हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं समर्स स्पेशल मेकअप लुक। सो कई सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि उनका मेकअप जो होता है वो समर्स में डिस्टर्ब होने लगता है स्वेट एंड ऑयल की वजह से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मेकअप को समर्स में लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते हैं अपने मेकअप को। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना एंड एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ और हम आपको भी ये बताना चाहते हैं कि अभी ना ट्रेंड चल रहा है एक ड्रैग प्रूफ मेकअप का। तो सच तो ये है कि ड्रैग प्रूफ नाम का कोई मेकअप नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ आप खुद से सोच सकते हो कि अगर हम किसी चीज़ को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम जब टाइटली ड्रैग करेंगे या फिर उसको रब करेंगे टाइटली वाटर के साथ में हाथों से, तो वो चीज़ निकलेगी, ठीक है। चाहे हम जितने अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लें, चाहे कुछ भी कर दें उसके साथ में, मेकअप है तो वो निकलेगा। हमने ऐसा तो नहीं किया कि हमने किसी चीज़ से उसको फेविकोल से या किसी चीज़ से चिपका दिया है तो वो स्किन से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि अगर मेकअप है स्किन पे लगा है तो वो निकलेगा। अच्छा, मैं ये सब ना आपसे ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये ट्राई किया है, मैंने ये किया है एंड उसके बाद में मैंने ये क्लास भी ज्वाइन करी थी। अभी रिसेंटली ही क्लास ज्वाइन करी है, 1 मंथ हुआ होगा। तो मुझे उसमें दिखाया गया वीडियो में कि क्लास ज्वाइन करने से पहले कि आप चाहे जितना टाइटली रब करोगे, वाटर का साथ में रब करोगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई गई थी। तो मैंने भी सोचा कि ना हम ये क्लास ज्वाइन करके देखते हैं, बट मैंने जब क्लास ज्वाइन करी एंड हुआ ये जो मैंने सोचा था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाया गया, ऐसे सॉफ्टली पिंच करके, सॉफ्टली इस तरीके से ड्रैग करके, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया। ना वाटर के साथ में, ना टाइटली हाथों से रब किया, ना ही टाइटली हाथों से ड्रैग किया, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी समझ सको और अपने क्लाइंट्स को भी समझा सको कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेंड देखो, अगर एक इंसान ने ट्रेंड बना के वीडियो डाल दिया, ठीक है, फिर उसको लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि उनके लाइक्स आ जाएं ज़्यादा या फिर कुछ फॉलोवर्स बढ़ जाएं, तो ट्रेंड इसलिए फॉलो करते हैं लोग। तो आप ये चीज़ समझ सको कि ड्रैग प्रूफ नाम का कोई मेकअप नहीं होता है, खुद भी समझो एंड अपने क्लाइंट्स को भी बताओ। हाँ, वाटर रेसिस्टेंट मेकअप होता है, स्वेट रेसिस्टेंट मेकअप होता है, आप अपने ऑयल को कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर आपके स्किन में ऑयल एंड स्वेट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप ब्लॉटिंग पेपर वहाँ पे यूज कर सकते हो, अपने ऑयल एंड स्वेट को ऑब्जर्व करा सकते हो। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप भी कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करने वाले हो ड्रैग प्रूफ मेकअप की, तो रुक जाओ, अपने पैसे मत वेस्ट करो, क्योंकि ड्रैग प्रूफ नाम का कोई मेकअप नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी थी, ठीक है। तो अब आज का जो हमारा लुक रहेगा उसमें हम ना मोस्टली जो हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो हमारे रिकोड के रहेंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा। वैसे रिकोड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बजट फ्रेंडली होते हैं एंड अच्छे होते हैं, ठीक है। मैंने जो अभी तक यूज़ किए हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या रिकोड के प्रोडक्ट क्या फिनिश देते हैं, कैसा वर्क करते हैं, ठीक है। और वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी जिनकी हमने क्लास ज्वाइन करी थी वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो चलिए, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोग की चॉइस है कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपके पैसे, बाकी आप ही जान सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन फ्री क्लासेस शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत ही डीपली सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। एंड इसमें हमने अपने फेस को कर लिया है प्रेप, ठीक है, जिसमें हमने CTM किया हुआ है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं प्राइमर, और प्राइमर के लिए जो हमने लिया है वो है हमारा रिकोड का एक्वा ग्रिप प्राइमर। अब इसको यूज करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको एज अ प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, एंड उसके बाद आप इसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर के अप्लाई कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होता है इस प्रोडक्ट का कि आपका जो मेकअप रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट प्रूफ रहेगा एंड वाटर रेजिस्टेंट आपके बेस को बनाएगा। हम इसको यहाँ पे एज अ यूज कर रहे हैं प्राइमर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिए हैं इसके 4 ड्रॉप और इसको इस तरीके से
मैंने कोई दूसरा प्राइमर यूज नहीं किया है, मैंने इसके पहले सिर्फ और सिर्फ सीटीएम किया था। अब इसको अच्छे से पूरे फेस पे फैलाएंगे एंड इसको स्किन में ऑब्जर्व होने का वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 2 मिनट्स का यहाँ पे गैप देना है। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप समर्स में मेकअप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो हम मेकअप लुक शेयर कर रहे हैं वो समर से स्पेशल है कि कैसे आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो। बिकॉज कई सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि उनका मेकअप जो है वो जल्दी निकलने लगता है। क्या कर सकते हो कि अगर आपका मेकअप बहुत जल्दी निकलने लगता है तो आपको एक टेक्निक ये भी यूज करनी है। जब आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो उसको स्किन में ऑब्जर्व कराने के बाद में अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई लेयर बची है मॉइस्चराइज़र की तो उसको आपको क्लीन करना है। देन आपको नेक्स्ट स्टेप करना है प्राइमर का। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हो एंड उसके बाद डायरेक्टली प्राइमर अप्लाई करते हो तो आपका जो मेकअप रहेगा वो जल्दी निकल जाएगा। फाउंडेशन जो है वो स्टे नहीं करेगा, अच्छी ग्रिप नहीं बनाएगा आपके स्किन के साथ में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको क्लीन करना है, देन नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, प्राइमर के बाद में हमें 2 मिनट्स का गैप देना है, देन हम करेंगे करेक्शन अपने स्किन के लिए। अब आप देख सकते हो कि मेरी स्किन में कई सारी तरीके की अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। अनइवन टोन भी है बहुत सारा, डिस्कलरेशन एंड एक्ने भी है, एक्टिव एक्ने भी है, एक्ने स्कार्स भी है, ओपन पोर्स भी है। ठीक है, तो अब इतनी हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम है वो सारी ही अलग अलग तरीके के हैं। तो हमें ये बताया गया है कि अगर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है तो हमें अलग अलग तरीके के करेक्टर भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज करने होते हैं। बट मैं यहाँ पे कोई भी कलरफुल प्राइमर जो करेक्टर होते हैं वो सारे ही नहीं मैं अपने फेस पे यूज करने वाली। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का करेक्टर यूज करूँगी, वो भी मैं यूज करूँगी कंसीलर। ठीक है, अच्छा करेक्टर। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्क कंसीलर। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है, इसको और इसको करके मिक्स करके यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा ये लेंगे एंड थोड़ा सा ये। ठीक है, इसको हम बनाएंगे अपनी स्किन टोन से 2 टोन डार्क और इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है हमें पूरे फेस पे हमें इसको अप्लाई करना है। अब देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारी जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो रही है। मैंने कोई भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के करेक्टर नहीं यूज किए हैं। ठीक है, तो पूरे फेस पे हम इसकी एक पतली लेयर देंगे पूरे फेस पे। ठीक है, अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि इतनी ही करेक्शन के लिए वो यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर एंड ग्रीन करेक्टर पता नहीं कौन कौन से करेक्टर यूज करते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि उससे ना एक एक्स्ट्रा लेयर ही बढ़ती है। हाँ, बट एक चीज़ और भी है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो वहाँ पे आपको ऑरेंज करेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। ये भी एक सही बात है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से सारी चीज़ें हमने हाइड कर ली। मेरे फेस में जो भी प्रॉब्लम थी मैंने सबको करेक्ट कर दिया एंड एक थिन लेयर यहाँ पे दे दी अपने पूरे फेस पे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे 30 सेकंड का गैप रखेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे फाउंडेशन और उसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड के ये 2 फाउंडेशन और इसको मिक्स मैच करके हम अपना सेट बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 2 तरीके के फाउंडेशन है, एक लाइट और एक डार्क, तो आप किसी भी स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड क्रिएट कर सकते हो आसानी से। और एज अ प्रोफेशनल वर्क ये आपके पास होना ही चाहिए। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हो, किसी 2 ब्रांड को भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें एक शेड लाइट होना चाहिए और एक शेड डार्क होना चाहिए। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे ये मेरे पास एक ही ब्रांड के हैं। ठीक है, तो एक क्या शेड बहुत ज़्यादा डार्क है एंड दूसरा क्या है लाइट है। अब हमारे पास अगर किसी भी स्किन टोन का क्लाइंट आता है तो हम उसका ईजिली सेट क्रिएट कर पाएंगे इन दोनों को मिक्स मैच करके। ठीक है, जब हमें खुद पे यूज़ करना होता है तो हमें सिर्फ हमारा स्किन टोन देखना होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक फाउंडेशन भी ले सकते हैं, वो चल जाएगा क्योंकि हमें हमारा स्किन टोन पता होता है। बट जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होगा, किसी का स्किन टोन मैच नहीं करेगा। ठीक है, किसी का थोड़ा सा डार्क होगा, किसी का मीडियम होगा, मीडियम टू डस्की होगा, किसी का फेयर होगा, किसी का फेयर टू मीडियम होगा। तो कई सारे तरीके की स्किन टोन हमारे पास आती हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे पास 2 तरीके के फाउंडेशन होने ही चाहिए एज अ प्रोफेशनल वर्क। ठीक है,
तो अभी हमारे पास जो फाउंडेशन है वो है रिकॉर्ड के, और अगर आप रिकॉर्ड के 2 फाउंडेशन बाय करना चाहते हो, एक लाइट और दूसरा डार्क, तो उसमें आपको लेना है लाइट के लिए आपको लेना है 02 इंद्रप्रस्था, एंड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। एंड आपको डार्क में लेना है 10 काकोची, ये आपका रहेगा डार्क, ठीक है, 10 काकोची, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। तो आप ये 2 शेड ले सकते हो, और इन दोनों को मिक्स मैच करके आप किसी भी स्किन टोन का शेड क्रिएट कर सकते हो आसानी से। अब मैं यहाँ पे अपने स्किन टोन का शेड बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने लिया है ये थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन, थोड़ा सा और, क्योंकि आज जो हमारा बेस रहेगा वो थोड़ा सा हैवी रहेगा, जो आप आसानी से एंगेजमेंट में भी दे सकते हो अपने क्लाइंट को एंड ब्राइड में। फेयर की क्वांटिटी अब देखो मैंने कितनी कम ली है, ठीक है। पहले आपको क्वांटिटी फाउंडेशन की कम ही लेनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको और ज़्यादा नीड है तो आप और ज़्यादा ले लीजिएगा, बट एक ही बार में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, इससे आपका अगर बच जाएगा फाउंडेशन तो वो वेस्ट होगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे लाइट का जो है वो हमने कम लिया है एंड डार्क वाला ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारी जो स्किन है, जो हमारा स्किन टोन है वो डार्क की तरफ ज़्यादा, यानी कि मीडियम टू डस्की है, इसीलिए हमने डार्क फाउंडेशन ज़्यादा लिया है और फेयर वाला कम लिया है। इन दोनों को हमें करना है मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद में हम फिर से इसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा ये एग्जैक्ट शेड बना है फेस के अकॉर्डिंग कि नहीं। अगर नहीं है, अगर थोड़ा सा डार्क लग रहा है, अब यहाँ पे ये है हमारा, देखो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लेंड करके देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ये स्किन पे जा रहा है कि नहीं। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है, इस टेक्निक से। तो ये हमारे फेस पे बहुत अच्छे से जा रहा है। तो अभी ये जो हमने शेड बनाया है ये हमारी स्किन के साथ में बहुत अच्छे से मर्ज हो रहा है, बिल्कुल ही हमारी स्किन में मर्ज हो रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक शेड इससे लाइट भी ले सकते हैं, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। एंड उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं ये ब्रश, जिसे हम बोलते हैं काबुकी ब्रश। ध्यान से देखना एंड कवरेज भी इसकी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी है और कितना मैंने फाउंडेशन लिया था। फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम कभी भी आपको इस तरीके से ड्रैग नहीं करना है, इस तरीके से आपको हमेशा ब्लेंड करके ऐसे टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है। इतनी कम क्वांटिटी के साथ में हमने अपना पूरा फेस एंड नेक दोनों कवर कर लिया। कवरेज आप देख सकते हो कि इसकी कितनी अच्छी है। सच में एक ये अफोर्डेबल फाउंडेशन होने के साथ साथ में बहुत ही अच्छे फाउंडेशन है, और इसीलिए मैं आज इस फाउंडेशन के साथ में यहाँ पे एक एंगेजमेंट बेस या फिर बोल सकते हैं कि ब्राइड बेस में इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे बोलते हैं कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट यानी कि जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे अच्छा मेकअप नहीं होता है, ब्राइडल मेकअप के लिए हमें महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारे फेस को इसने कवर किया, सारे फ्लॉज को अच्छे से हाइड करते हुए, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है सबसे पहली बात। तो ब्लेंडिंग हमने यहाँ पे कर ली है, देन हम करेंगे हाइलाइटिंग, और उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सेम अपना क्रीम हाइलाइटर, और जो हमने ब्रश अभी यूज़ किया था करेक्शन के लिए सेम ब्रश, और उसके लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे अपनी स्किन टोन से 1 शेड लाइटर। एंड इसके साथ ही हम करते हैं यहाँ पे कॉन्टोर।
एक चीज़ और कि जब भी आप नोज कॉन्टोर करेंगे तो आपको कभी भी नोज को यहाँ से इस तरीके से पूरा यहाँ से कॉन्टोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक पतले ब्रश में इस तरीके से कॉन्टोर को लेना है, या फिर अगर आपके पास पतला ब्रश नहीं है तो आप किसी भी ब्रश को पतला करके भी यूज कर सकते हो। एंड आपको सिर्फ इस तरीके से इतने में अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन जब आप इसको ब्लेंड करोगे तब आप क्या करोगे, इसको ऊपर तक यहाँ तक लेकर जाओगे, अप्लाई नहीं करना। जब आप इसको यहाँ तक अप्लाई ही कर दोगे तो उसके बाद में आप इसको जब ब्लेंड करोगे तो प्रोडक्ट कहाँ लेकर जाओगे, है ना। तो आपको यहाँ तक अप्लाई नहीं करना है पूरा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक इस तरीके से, चलो मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्या करते हैं, ढेर सारा प्रोडक्ट लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से प्रोडक्ट को लगाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। एंड जब आप इसको ब्लेंड करोगे आपको क्या करना है, ब्रश को करना है क्लीन। ब्रश को क्लीन करने के बाद में आपको इसको ब्लेंड करना है, तब आप इसको यहाँ तक लेकर इस तरीके से जाओगे, बट अप्लाई नहीं करना है आपको यहाँ तक, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है आपको ब्लेंड। इससे आपको बहुत नेचुरल फेस मिलेगा। क्लाइंट वर्क कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आप जैसे मॉडल पे वर्क करते हो उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स को शार्प दिखाना है। वहाँ पे आपको जस्ट शेडिंग क्रिएट करनी होती है और बहुत ज़्यादा फीचर्स को शार्प नहीं दिखाना होता, एक नेचुरल लुक देना होता है क्लाइंट को, जो इसका रियल फेस शेप है उसी शेप में, ठीक है। अगर हाँ बहुत ज़्यादा क्लाइंट का फेस चबी है और वो बोल रहा है कि थोड़ा सा हम उसके फीचर्स को लिफ्टेड दिखाना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, बट अपने मन से बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टोरिंग नहीं करनी है, वो सही नहीं लगता है रियल क्लाइंट पे। वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल तक ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो रियल क्लाइंट वर्क एंड मॉडल वर्क में बहुत ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है जैसा कि हमने यहाँ पे कॉन्टोर किया है अपने फेस को, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे हम लिक्विड ब्लश, और उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लिपस्टिक का। और आज हम ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और सेम ब्रश की हेल्प से ही हम इसको भी ब्लेंड करेंगे। अब मैंने कर लिया है ब्लश, ठीक है, पूरे अच्छे से ब्लेंड। अब मैंने थोड़ा सा और किया है। एंड एक चीज़ और कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी तो वो ये है कि जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, कॉन्टोर ब्लश कुछ भी नहीं किया था, तो हमारा बेस कितना ज़्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा बेस किया, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था, बट अभी कितना ये सटर लग रहा है, ठीक है। तो ब्लश के बाद में करेंगे अपने बेस को सेट एंड लॉक करेंगे पाउडर की हेल्प से, ठीक है। और उससे पहले, लॉक करने से पहले हमें क्या करना है, अपनी ये जो क्रीज हैं इनको अच्छे से करना है ब्लेंड। उसके बाद में हम लॉक करेंगे। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं इनसाइड का ये लूज पाउडर, जिसका शेड है बनाना। एंड इसको क्या, जब भी हम पाउडर लॉकिंग करेंगे तो इस तरीके से हमें पफ में पाउडर को लेना है, देन ब्लेंड करना है, जिसे हम कहते हैं मिनिमल करना। उसके बाद में आपको लॉक करना स्टार्ट करना है इस तरीके से। डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा पफ में पाउडर को पिक नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, पैच बन जाता है। हमेशा पाउडर लेना है, मिनिमल करना है एंड देन अप्लाई नोज के अराउंड अच्छे से, क्योंकि यहाँ से हमारा मेकअप जो है वो निकलने लगता है। पूरे फेस और नेक को कर लेंगे हम सही से। इसके बाद हम करेंगे पाउडर ब्रॉन्जर। हल्का हल्का ही करेंगे।
एंड देन करेंगे ब्लशर, पाउडर ब्लशर। एंड देन इसके बाद में हम लेंगे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अपने ब्रश में, एंड इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे जिससे यहाँ से एक हार्श लाइन ना दिखे। ठीक है, अभी देख सकते हो कि कितने फ्लॉलेस दिख रहा है। एंड इसके बाद में हम करेंगे हाइलाइटर। उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं फिंगर का यूज। आपको फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई करते हुए नहीं बनता है, नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फैन ब्रश। बट कौन सा वाला, बहुत ज़्यादा बड़ा फैन ब्रश नहीं लेना है, जो छोटा फैन ब्रश आता है वो आपको यूज करना है। अगर फैन ब्रश नहीं है तो आप इस तरीक़ा से जो आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश हमारी किट में 1-2 एक्स्ट्रा ही आते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हो। बट फैन ब्रश से क्या होता है कि हमें जितने में हाइलाइटर अप्लाई करना होता है उससे ज़्यादा एरिया कवर करता है फैन ब्रश, इसलिए फैन ब्रश हमें नहीं यूज करना है। एंड एक चीज़ और कि जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करते हो, अगर आपने टेक्सचर पे हाइलाइटर अप्लाई किया है तो आपका टेक्सचर विजिबल होगा। ठीक है, जैसा कि मेरा यहाँ पे विजिबल हो रहा है, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं हमेशा ही अप्लाई करती हूँ। बिकॉज मुझे जो चीक्स हैं, मेरा फेस जो है वो थोड़ा सा पतला है, तो हमें अपने चीक्स को थोड़ा सा उभार के, यानी कि अपने फेस को थोड़ा सा चबी दिखाना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। और मुझे मेरा हल्का सा टेक्सचर विजिबल होता है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड नोज पे जब भी हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो पूरी नोज को हमें कवर नहीं करना है, नोज की टिप पे थोड़ा सा इस तरीके से, एंड देन आईब्रो के बीच में इस तरीके से। पूरी नोज पे हमें हाइलाइटर नहीं देना होता है। यहाँ पे आप बड़े ब्रश का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हमें ज़्यादा एरिया में, किसी भी चीज़ को ज़्यादा एरिया में अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हम बड़े ब्रश का यूज कर सकते हैं। वो फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे हाइलाइटर हो, चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे आपका आई शैडो हो, या फिर कोई भी A to Z। देन करेंगे आई मेकअप, एंड उसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे सेम पैलेट एंड सेम ब्रश। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए कि मैंने बेस कितनी कम क्वांटिटी में लिया है। ठीक है, देन कॉम्पैक्ट की हेल्प से बेस को कर लेंगे लॉक। हम आई मेकअप में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड, और उससे हम 3 डॉट बनाएंगे यहाँ पे, आउटर कॉर्नर, मिड क्रीज एंड इनर कॉर्नर, एंड इन तीनों को एक दूसरे में मिला देंगे। इंटेंसिटी को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, एक साथ में नहीं बढ़ाना है। ठीक है, प्रोडक्ट को लेना है, डस्ट ऑफ करना है, एंड अब जो आउटर कॉर्नर पे हमने शैडो को अप्लाई किया था उसको इनर कॉर्नर की तरफ, एंड इनर कॉर्नर वाला मिड लिड की तरफ, इस तरीके से, एंड इसको मिक्स करना है। दोनों तरफ हमें साथ ही साथ करना है। इसके बाद में लेना है एक फ्लफी ब्रश में, थोड़ा सा बड़ा ब्रश है यहाँ पे देख सकते हो, एंड उसमें मीडियम ब्राउन शेड। इससे क्या करेंगे, हम
ये जो हमें हार्श लाइन दिख रही है इसको हम पूरा ब्लेंड कर देंगे इसको अच्छे से, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर एंड ये जो ट्रांजिशन एरिया है एज अ ट्रांजिशन भी हम इस शेड को प्लेस करेंगे। इस तरीके से राउंड राउंड करके हमें ब्लेंड करना है। एंड दोनों तरफ हमने एक जैसा कर लिया। ठीक ना करने के बाद में अब हम करेंगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं हेलो आई मेकअप, तो हमें ये जो बीच में पार्ट होता है इसको कट करेंगे। तो हेलो को कट करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे ये पतला सा ब्रश। ठीक है, अब इससे हमें लेंगे यहाँ पे एक लाइटर शेड अपने कंसीलर पैलेट से। हम बहुत ज़्यादा लाइटर नहीं लेंगे तो इसलिए दोनों को मिक्स करके एंड प्रोडक्ट को करेंगे थोड़ा सा मिनिमल। देन यहाँ पे हम करेंगे कट, बहुत ही केयरफुली करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक गाइडलाइन बना लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से कट करें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा कंसीलर को और इस तरीके से लगा देंगे और फिर इस तरीके से ऊपर देखेंगे। तो ये हमें गाइडलाइन मिली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देना है हमें कट, और दोनों एक साथ में आपको करनी है। ठीक है, एंड इसके बाद में जो हमें ये गाइडलाइन मिली थी उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आएंगे और हाफ मून बनाएंगे यहाँ पे। धीरे धीरे हमें करना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा ठीक है। इसके बाद हम डार्क ब्राउन शेड को इनर एंड आउटर पर प्लेस करेंगे इस तरीके से, और ये जो हमने हेलो बनाया है इसमें मर्ज करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर रही हूँ ब्लैक को। यहाँ पे हम ले रहे हैं इस मीडियम साइज ब्रश और इसको ब्लेंड कर देंगे इस तरीके से। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। इसके बाद में इसी के आगे हम रखेंगे हल्का हल्का सा येलो कलर। इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से येलो सिमर। उसी गाइडलाइन को हमें फॉलो करके अप्लाई करना है। सिमर को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ जो हमारी पैलेट में है उसमें से, और देख सकते हो कि कितना हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा भर के ग्लिटर नहीं अप्लाई करना है हमें, सिर्फ हल्का हल्का सा अपने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे। और ये जो हमें एक दो हमारे जो उसके ऊपर निकल गए हैं लाइन के ऊपर, उसको हम इस तरीके से एक क्लीन ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। एंड देन क्या करना है, हमें लेना है सेम अपना छोटा वाला ब्रश और इसमें लेना है मीडियम ब्राउन शेड, और उससे जो हमने ये सिमर अप्लाई किया है इसको करना है ब्लेंड। देन करेंगे हम लाइनर, और उसके लिए हम अप्लाई करें यहाँ पे जेल लाइनर रेने का। मैं यहाँ पे विंग लाइनर करूँगी। इस तरीके से करना है। अगर लाइनर पे आपको कोई वीडियो देखनी है, लाइनर आपसे सही अप्लाई से नहीं होता है अप्लाई, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो।
और हमेशा जब आपको प्रोडक्ट लेना है तो पहले आपको मिनिमल करना है, देन अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ब्रश वही ले रही हूँ जो लाइनर में निकलता है। इसके बाद जो हमने सिमर ऊपर अप्लाई किया था वही यहाँ पे हम इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। देन करेंगे मस्कारा। एक कोट सूखने के बाद में हम करेंगे यहाँ पे मस्कारे का डबल कोट। तब तक हम कर लेते हैं अपनी आईब्रो को फिल। और उसको फिल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्स का आईब्रो फिलर। सबसे पहले हम आईब्रो को कर लेंगे कॉम्ब। मैंने इसको थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल से भी डिफाइन किया है, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम फिर एक कोट करेंगे मस्कारे का। मैं यहाँ पे आईलैशेस नहीं यूज करने वाली हूँ, इसीलिए हम यहाँ पे अपनी नेचुरल लैशेस को अच्छे से वॉल्यूम देंगे। थोड़ा सा ब्रो बोन को हाईलाइट, हल्का हल्का ही करना है। बाद हम कर लेंगे लिपस्टिक। उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन लिप लाइनर। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिकोड की मिनी लिपस्टिक। अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड एंड मैंने इस फ्लफी ब्रश से सबको दोनों को कर दिया अच्छे से ब्लेंड, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट हमारा फाइनल लुक है। सो ये तो रहा हमारा फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे लिपस्टिक में थोड़ा सा अपने लिप्स पे ग्लॉस अप्लाई किया है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। लिप ग्लॉस से क्या होता है कि अगर हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या फिर इंगेजमेंट मेकअप करें, इंगेजमेंट मेकअप फिर भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना होता है, बट ब्राइडल मेकअप जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक रखना होता है, तो वहाँ पे हम ग्लॉस अप्लाई नहीं करेंगे। ग्लॉस से क्या होता है, हमारी जो लिपस्टिक होती है वो लॉन्ग स्टे नहीं करती है। कभी हमने ना ही कोई ज्वेलरी वेयर करी है एंड ना ही इस मेकअप के अकॉर्डिंग मैंने कोई ड्रेस वेयर करी है, इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फेस पे, हमारे मेकअप पे है, इसलिए अभी हमें ये मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बट जैसे ही हम ज्वेलरी एंड ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वेयर करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं मेकअप भी बैलेंस दिखेगा। और वैसे भी आज मैंने जो मेकअप किया था वो थोड़ा सा एक टोन लाइट किया था अपनी स्किन से, वो इसलिए क्योंकि हम अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत सारे आपको हमारे चैनल पे वीडियोज मिल जाएंगे, बट हम आज कुछ अलग करने वाले थे एंड ऐसा कि जो ऐसा बेस जो हम अपनी ब्राइड्स को दे सकें। हेयर में मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस क्लच कर लिया है ऐसे ही। एंड ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी, हमारी ज्वेलरी भी नहीं रहेगी, सिर्फ मेकअप हमें आप लोगों को दिखाना है। एंड कैसा लगा आप लोगों को ये मेकअप ज़रूर से बताइएगा। एंड कुछ भी आप लोगों को डाउट हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके उसी क्वेश्चन पे ज़रूर से बनाऊँगी, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकें।
एक अच्छा मेकअप सीख सकें फ्री में घर पे। ठीक है, तो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा लुक देखना है एंड किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। एंड एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।